वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्यदेश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री जी के लिए द्युमत सेन जी के पुत्र सत्यवान जी को पति रूप में वरण किया। सत्यवान जी वैसे तो राजा का पुत्र थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जी जंगल से लकड़ियां काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री जी और सत्यवान जी के विवाह की बात चली तो नारद मुनि जी ने सावित्री जी के पिता राजा अश्वपति जी को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति जी सत्यवान जी की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद जी की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री जी ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री जी और सत्यवान जी का विवाह हो गया। सावित्री जी सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि जी ने सत्यवान जी की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री जी भी सत्यवान जी के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जी लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री जी की गोद में सिर रख कर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए थे। जब यमराज जी सत्यवान जी के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री जी भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री जी से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री जी ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री जी की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री जी ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री जी यमराज जी के पीछे ही चलती रही। यमराज जी ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री जी ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री जी अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री जी की पति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए और उन्होंने सावित्री जी से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री जी ने वर मांगा, मैं सत्यवान जी के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री जी की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान जी की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जी जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान जी के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान जी उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान जी के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री जी और यमराज जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक बांस की टोकरी लें और उसमें ब्रह्मदेव जी की मूर्ति के साथ सावित्री जी की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान जी और सावित्री जी की मूर्तियां स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव जी और सावित्री जी की मूर्तियों की पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान जी और सावित्री जी की मूर्तियों की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जलाभिषेक करें। फिर निम्न श्लोक से सावित्री जी को अर्घ्य दें। अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। इसके बाद निम्न श्लोक से वटवृक्ष की प्रार्थना करें। यथा शाखा प्रशाखाभिर्वरिद्धोऽसि त्वं महीतले।
तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मा सदा। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वटवृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार अथवा यथाशक्ति 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री जी की कथा सुने। फिर बांस के पंखे से सत्यवान सावित्री जी को हवा करें। बरगद के पत्ते को अपने बालों में लगाएं। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर नकद रुपए रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। यदि सास वहां न हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। वट तथा सावित्री जी की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। यही सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन होता है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को एक दिन का ही व्रत रखती हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। घर में आकर पूजा वाले पंखेंग से अपने पतिदेव जी को हवा करें तथा उनका आशीर्वाद लें। अंत में निम्न संकल्प लेकर उपवास रखें। मम वैधव्यादिस कलदोष परिहारार्थन ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थन सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थन च वट सावित्री व्रत मह करिष्ये। उसके बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें।